क्लास 11th इंग्लिश फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट अर्थात चित्र और शब्द चित्र भी कह सकते हैं। तो खुशवंत सिंह ने ये बेसिकली अपनी दादी के बारे में लिखा है। वो बताते हैं कि मेरी दादी हर किसी की दादी माँ की तरह एक बुज़ुर्ग महिला थी। वो काफ़ी बुज़ुर्ग थीं और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी लगभग 20 सालों से, जब से मैं उनको जानता हूँ। लोग कहते हैं कि वो यंग भी थी, प्रिटी भी थी, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि वो कभी ऐसी रही होंगी। और उनके हस्बैंड भी थे। और मेरे जो दादाजी हैं उनका फ़ोटो ड्राइंग रूम में, ये मेंटल पीस जैसा कि दिखाया है कि मेंटल पीस के ऊपर उनका पोर्ट्रेट टंगा हुआ था। अब दादाजी किस तरह से दिखते थे कि वो, उनकी लंबी सी दाढ़ी थी, लूज़ फिटिंग कपड़े पहनते थे, बड़ी सी पगड़ी थी और ऐसा लगता है कि वो 100 साल के रहे होंगे। ऐसा नहीं लगता है कि उनकी पत्नी या बच्चे रहे होंगे, ऐसा लगता है उनके बहुत सारे पोते पोती रहे होंगे। मेरी दादी के लिए कहते हैं कि वो यंग प्रिटी रही होंगी, लेकिन ये भी सही नहीं लगता। और वो बताती हैं कि वो कैसे बचपन में खेलती, तो ये तो सब हमको एक कहानी किस्से की तरह लगता है। जैसा कि मैंने अपनी दादी को देखा, वो बुज़ुर्ग थी, झुकी हुई सी थी और मोटी सी और कुछ झुकी हुई सी रहती थी। उनका जो चेहरा था उस पर झुर्रियाँ दिखती थी और इसके साथ ही वो हमेशा रुद्राक्ष की माला लिए रहती थी। और वो ये कहते हैं कि मैं 20 सालों से देख रहा हूँ कि वो वैसी की वैसी हैं, उनकी कोई उम्र बढ़ती हुई नहीं दिखती है। और जब वो वाइट साड़ी पहनती थी तो और अपना कमर को संभालते हुए चलती थी। और जो है उनके बारे में वो बताते हुए कहते हैं कि उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, यानी उनके जो बाल थे, वो उनके चेहरे पर इधर उधर बिखरे हुए रहते थे और उनके मुंह से वो लगातार कोई कोई प्रेयर करती रहती थी। फिर वो बताते हैं कि जब हम गांव में रहते थे तो गांव में मुझे उनके साथ रहना पड़ा क्योंकि मेरे पेरेंट्स सिटी में शिफ्ट हो रहे थे। तो मेरी दादी माँ मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, सवेरे जल्दी उठाती थी, तैयार करती थी और वो लगातार प्रेयर करती रहती थी। वो सोचती थी कि मैं उसको याद कर लूँगा, लेकिन मैं उसको सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी। और इसके साथ ही वो मेरे लिए स्लेट तैयार कर देती थी और येलो चॉक वगैरह भी रख देती थी, एक साथ सब बंडल बांध के रख देती थी। और एक ब्रेकफास्ट में वो मुझे चपाती देती थी जिसमें बटर और शुगर लगा हुआ रहता था। और इसके साथ ही वो ये वाली चपातियाँ लेकर साथ में भी चलती थी ताकि हम जो गाँव के कुत्ते हैं उनको दे सकें। मेरी दादी मुझे स्कूल छोड़ने साथ में ही जाती थी क्योंकि स्कूल के पास में ही मंदिर था और वो मंदिर में जाकर प्रेयर करती थी। वहाँ पर जाकर वो बैठकर प्रेयर करती थी और वहाँ के धर्म ग्रंथ पढ़ती थी। और जब हमारी छुट्टी हो जाती थी तो दोनों हम लोग सब साथ में आते थे। तो ये उन्होंने बताया कि स्कूल के पास में होने से वो वहाँ पर बैठ के धर्म ग्रंथ पढ़ती थी और ये एक उनका रूटीन था। और फिर जब वो वहाँ से धर्म ग्रंथ पढ़ के मंदिर से जब मेरा स्कूल ख़त्म होता और वो मंदिर से साथ में हम फिर वापस आते, और वापस आते समय पर फिर जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं उनको हम कुत्तों को जो है रोटियां वगैरह डालते थे और जिसके लिए वो कुत्ते आपस में लड़ाई करते रहते थे। तो ये उन्होंने लाइफ बताई है अपने गांव की। लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट आता है हमारी फ्रेंडशिप का। तब तक हमारी दोस्ती अच्छी थी, फिर टर्निंग पॉइंट आया कब? जब मैं शहर की तरफ शिफ्ट हुआ। जब पेरेंट्स शहर में शिफ्ट हो गए तो उन्होंने हमको वहाँ पर बुला लिया। लेकिन अब मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई क्योंकि अब मेरी जो दादी है वो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जाती, क्योंकि मैं अब एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था और ना वहाँ पर कुत्ते आते थे हमारे साथ में। और जो दादी छोड़ने नहीं जाती थी, बल्कि अब मैं स्कूल जाने के लिए स्कूल बस से ही स्कूल जाया करता था। तो अब जो दादी थी वो सिर्फ जो चिड़िया थी उनको फीडिंग करती थी, ये उनका शौक बन गया था। फिर समय इस तरह से निकलता गया और मैं स्कूल जाने लगा। फिर वो मुझसे पूछती थी कि स्कूल में तुमको क्या पढ़ाया जाता है। जब मैंने उनको बताया कि साइंस पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है और साथ ही आर्किमिडीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, तो उससे वो खुश नहीं होती हैं। उनको लगता है कि अब वो मेरी पढ़ाने में मदद नहीं कर सकती हैं। और फिर
जब एक बार उन्होंने पूछा और मैंने उनको ये बताया, उनको ये बात भी बड़ी बुरी लगती थी कि धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते। जब मैंने उनको एक बार बताया कि हमको स्कूल में म्यूज़िक भी पढ़ाया जाता है, तो ये बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि म्यूज़िक जो है वो अच्छे लोगों के लिए नहीं है। हालांकि ये पुराने ज़माने की बात है, आजकल तो म्यूज़िक से काफ़ी उपलब्धि हासिल करते हैं लोग। तो उनको ये लगता था कि म्यूज़िक तो सिर्फ भिखारियों के काम की चीज़ है और अच्छे बच्चों को ये नहीं सीखना चाहिए। और इसके बाद में उन्होंने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। इसके बाद खुशवंत सिंह बताते हैं ऑथर कि इसके बाद में मैं आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी गया और वहाँ पर मेरा बाबा अलग कमरा हो गया था। हमारी जो दोस्ती थी अब वो भी धीरे धीरे टूटती गई और उन्होंने अपना अकेलापन स्वीकार कर लिया और वो अपनी प्रेयर करती रहती थी। साथ ही उनका एक शौक हो गया था और वो था चिड़िया को दाना देना। बहुत सारी चिड़िया आंगन में आया करती थी और वो उनको ब्रेड के टुकड़े डाला करती थी और करीब आधा घंटे का जो उनका समय होता था वो इसी में बीतता था। चिड़िया कोई उनके पैर पर बैठती थी, कोई उनके कंधे पर बैठती थी, कोई उनके सिर पर भी बैठ जाती थी, लेकिन वो इस तरीके से चिड़िया को देखते हुए हमेशा खुश रहती थी और कभी भी उन चिड़िया को भगाती नहीं थी। और ऐसा लगता था कि यही उनका जो है पूरे दिन का सबसे खुशी का समय होता था, आधा घंटे का, जब वो चिड़िया के साथ में रहती थी। इसके बाद ऑथर बताते हैं खुशवंत सिंह कि उसके बाद में आगे की पढ़ाई के लिए विदेश मुझे जाना था। मुझे लग रहा था कि मेरी दादी दुखी होंगी, क्योंकि अब मैं 5 साल के लिए जा रहा था और इस उम्र में उनके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता था। लेकिन मेरी दादी बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई और उन्होंने किसी प्रकार की ऐसी कोई अपनी भावनाएं शो नहीं करी, लेकिन वो बराबर प्रेयर करती रहीं और साथ ही वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने भी आईं और उन्होंने वहाँ पर मुझे मेरे माथे पर प्यार भी किया। और इसके साथ में जो जिस तरीके से उन्होंने मेरे माथे पर प्यार किया, तो ये मेरे ख्याल से फ़िज़िकल कांटेक्ट का एक ये जो लास्ट साइन था, ये लेकर मैं विदेश पढ़ने चला गया। लेकिन जब मैं वापस 5 साल बाद आया तो फिर मैं उनसे स्टेशन पर मिला। अब भी वो वैसी ही लग रही थी, कोई उनकी उम्र नहीं लग रही थी, लेकिन अभी भी वो आने के बाद में फिर वही चिड़िया के साथ में मस्त दिखने लग गई और उनका वही जो रूटीन था वो एंजॉय कर रही थी। शाम के समय एक चेंज आया कि शाम के समय उन्होंने प्रेयर नहीं करी, बल्कि उन्होंने महिलाओं को इकट्ठा करके, जैसे भजन वगैरह होता है तो ढोल वगैरह बजा के उन्होंने भजन करवाया। और आथर बताते हैं कि शायद मैंने पहली बार ऐसा देखा कि पहले दिन था जब उन्होंने प्रेयर नहीं करी। हमने उनको बहुत रोकने की कोशिश करी कि वो इस तरह से ना थकें, लेकिन उनने ये करना जारी रखा। अगले दिन सवेरे क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गई, उनको थोड़ा बुखार आया। डॉक्टर ने कहा बुखार चला जाएगा, लेकिन मेरी दादी का सोच अलग था। वो कहने लगी कि उनका अंत निकट है और अब वो सिर्फ प्रेयर करना चाहती हैं, वो बात में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती। वो प्रेयर करती रहीं और फिर इसके बाद में उनके हाथ से वो माला छूट जाती है और जो है वो मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। हम समझ गए। फिर अब उसके बाद में हम उनको बेड से उठा के नीचे लेटा देते हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए और हम बाकी की सारी तैयारी करने में लगते हैं। सूर्यास्त का समय हो जाता है और वरांडे में भी गोल्डन लाइट आने लगती है। सब तरफ से जब उनकी अंतिम संस्कार की तैयारियां चलती रहती हैं, उसी समय पर बहुत सारी चिड़िया आती हैं और सारी चिड़िया आके, लेकिन आज के दिन कोई भी चिड़िया आवाज़ नहीं करती हैं, बल्कि सारी चिड़ियाँ चुपचाप से बैठी रहती हैं। और हमको बड़ा बुरा लगता है, हमारी मम्मी को बड़ा बुरा लगता है कि आज उनको कोई दाना देने वाला नहीं है। तो मेरी माँ उनको ब्रेड के टुकड़े डालती हैं उनको खाने के लिए, लेकिन जिस उसी तरीके से डालती हैं जिस तरीके से मेरी दादी डालती थी, उनको दिया, लेकिन उन चिड़िया ने किसी ने भी उसका कोई भी टुकड़ा नहीं खाया। और जब हम उनको उनकी डेड बॉडी को दादी की लेके जाने लगे तो उसके बाद वो सारी चिड़ियाँ चुपचाप उड़ के चली गईं बिना कोई आवाज़ किए। और फिर अगले दिन स्वीपर आया और उसने
वो जो चिड़िया के लिए डाले हुए ब्रेड के टुकड़े थे, जो चिड़िया ने बिल्कुल छुआ तक नहीं था जिनको, उन सारे ब्रेड के टुकड़ों को ले जाकर उसने डस्टबिन में डाला। अर्थात ये बताया है कि वो चिड़िया से प्रेम करती थी तो चिड़िया भी उनसे कितनी अटैच थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।